गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 12 मई 2025 और आज यहाँ पर साप्ताहिक करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें कि पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन रहेगा, जो कि 6 मई से लेकर के 12 मई 2025 तक का होगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्विक वे में। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रूप से दूसरा कार्यकाल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथनी अल्बानीज ने। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्योपुर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों के बीच की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, और नई दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, रम्मान महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, 53 वर्षों से सोवियत संघ के समय से रूस का अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा यान मई 2025 के पहले पखवाड़े में अनियंत्रित होकर धरती से टकरा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मोस 482, यानी कॉस्मोस 482। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, FAO ने इकोसिस्टम की बहाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा एम फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन है, TCS ने किसके साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा IBM। अगला क्वेश्चन है, INS शारदा यानी HADR अभ्यास के लिए हाल ही में किस देश पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC ने हाल ही में बंद कमरे में परामर्श क्यों आयोजित किया? आंसर होगा पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत के साथ तनाव पर चर्चा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल क्यों आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तैयारियों का आकलन और उन्हें बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ईगला एस किस देश द्वारा विकसित एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैनपेट्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन हेतु चर्चा में रहा स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया खोजा गया पवानी आणविक रूप मच्छर किस क्षेत्र में पाया गया है? आंसर होगा तटीय पूर्वी अफ्रीका यानी कोस्टल ईस्ट अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
लॉरेंस वोंग निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले एटीएम को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में भारत का पहला जो है सोना पिघलाने वाला एटीएम को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था को गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा DRDO। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे पर डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया गया? आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन डिजिटल रूप से किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में NFDC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा प्रकाश मगदूम को। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों की लगातार वार्ता के बाद किन देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को लेकर सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के मध्य, यानी इंडिया और UK के मध्य। अगला क्वेश्चन है, घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? आंसर होगा ईरान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ECI नेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा मास मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैटी लीवर रोग का एक गंभीर रूप, यानी ए सीवियर फॉर्म ऑफ फैटी लीवर डिजीज। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मई को। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश को ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनाया जाएगा, जो भारत का पहला होगा। अगला क्वेश्चन है, 7वें क्वाड सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिलान, इटली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक को बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर होगा दुबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF अवार्ड्स 2025 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाषिस बोस को।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस समारोह आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस समारोह को आयोजित किया गया, जिसमें जो है भारत की तरफ से किरण रिजिजू जी जो है वो शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 130वीं। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा INS तमाल किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? आंसर हो जाएगा क्रीवाक 3 वर्ग यानी क्रीवाक 3 क्लास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, IXPE यानी कि इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि कह सकते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का दोनों का जो है यह संयुक्त जो है मिशन है IXPE। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में गोदावरी बेसिन में किस भूवैज्ञानिक काल से प्राचीन वन्य अग्नि यानी पेलियोफायर के साक्ष्य का पता लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्मियन काल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर होगा रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? आंसर होगा ऑपरेशन अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी कि IMDEX एशिया 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के अनुसार भारत किस वर्ष में जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है? आंसर होगा 2025। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल और क्वांटम संचार में सहयोगी अनुसंधान के लिए C. ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा CSIR और NPL के साथ। तो NPL का फुल फॉर्म है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए DPIIT ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा हाफेल इंडिया। तो हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है DPIIT ने समझौता किया स्टार्टअप MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, CBI निदेशक परवीन सूद का कार्यकाल अब कब तक बढ़ा दिया गया है? आंसर हो जाएगा मई 2026 तक। किस तारीख तक? तो 24 मई 2026 तक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूटान की DGPC ने जल विद्युत परियोजना के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, सेफ अंडर-19 2025 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो
सेफ अंडर 19 2025 चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा रोड टेप यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस संगठन ने जैव विविधता नीतियों को सुलभ बनाने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान्स ट्रैकर विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर याद रखिएगा, यानी कि WWF। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण किन दो देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा इटली और स्विट्जरलैंड। तो इटली और स्विट्जरलैंड ने अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेटिकन सिटी में नया रोमन कैथोलिक पोप चुने जाने वाले कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट ने अपना क्या नाम रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोप लियो 14 या पोप लियो 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस MNC IT कंपनी के संस्थापक ने अगले 2 दशकों में अपनी लगभग पूरी निजी संपत्ति को दान करने की घोषणा कर दी है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अगले 2 दशकों में अपनी लगभग पूरी निजी संपत्ति को दान करने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं का निर्माण किया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, DGCA ने भारत के कितने हवाई अड्डों के नागरिक उड़ानें 15 मई तक बंद करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के वेयर हाउसिंग सेक्टर में मार्च के तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा 50%। कुछ और फैक्ट है इसके साथ देख लीजिए। भारत के वेयर हाउसिंग सेक्टर ने जनवरी मार्च तिमाही में 16.7 मिलियन वर्ग फीट की लीजिंग दर्ज की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा लॉन्च की गई जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कलाकारों का समर्थन करने के लिए पंडित लखमी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने कलाकारों को समर्थन करने के लिए पंडित लखमी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू सूद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में नए सरकारी आदेशों के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने किसे अवसर दिया जो नारी शक्ति की प्रतीक के रूप में तेजी से वायरल हुई हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
आईपीएल के बीच रोहित शर्मा के बाद किस वरिष्ठ खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर 6 से 7 मई 2025 की रात किए गए भारतीय सेना के हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। इसके लिए अन्य किस नाम का विकल्प भी था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑपरेशन मंगलसूत्र। तो ऑपरेशन मंगलसूत्र अन्य विकल्प भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा दुबई। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को नष्ट करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑपरेशन हॉक 2025। चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। आज का सेशन आप लोग जरूर देखें फ्रेंड्स और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए इसको फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।